सावंत साहब के पास जाएंगे। पिछली बार जब मुझे याद पड़ता है चर्चा हुई थी, सावंत साहब के 3 स्टॉक खा गए थे सब लोग मिलके। सावंत साहब कहाँ हैं? सावंत साहब गुड मॉर्निंग, लीजिए खुला मैदान है आपके लिए। कौन सा है पहला पिक आपका? जी आशीष अरुण जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो इटरनल की तरफ अगर हम देखें, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जो रेंज बनी हुई थी वो अब क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन के आसार नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा प्रीएम करके एक बिग वाली की सलाह दूंगा। ऑलमोस्ट स्पॉट लेवल 270 270 के आसपास क्लोज हुआ था। 276 276 स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल सेल की सलाह होगी और मेरा यहाँ पे टारगेट होगा 255 से लेके 250, 255 250। ओके, इटर्नल पर सेल करें, 276 के स्टॉप लॉस लगाएं, 250 तक के टारगेट यहाँ पर प्रशांत जी को नज़र आ रहे हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, नौकरी पे बिकवाली की सलाह है, लेकिन एक कंडीशनल सेल है ये। 1300 के नीचे अगर खुलता है और सस्टेन करता है तो ही इसमें बिकवाली है, क्योंकि ये जो जोन है 1300 का, ये फोर्थ टाइम अटेम्प्ट कर रहा है पिछले एक साल में, और अगर ये टूटता है तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो, 1325 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में 1270 और 1250 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। इन्फो एज बिकवाली का कॉल। तबीयत नासाज हो रही बेहती साहब, 2-3 दिन से आवाज पकड़ में नहीं आ रही, क्या हो गया? जी थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है। तबीयत प्रशांत जी की भी थोड़ी सी खराब है आज। हाँ? ले, सबकी तबीयत नासाज है भाई साहब, सब तैयारी रखिए जरा। वो क्या कहते हैं, धोती बांध लीजिए, बजट आने वाला है यार। सचिन के पास जाया जाए। सचिन गुड मॉर्निंग भाई साहब। पूना में बहुत ठंडा हो रहा है क्या? आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। पुणे तो काफी प्लेजेंट ही रहा है। इनफैक्ट अगर हम अभी का भी टेम्परेचर देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 14-15 के आसपास है। काफी प्लेजेंट है। सो डेफिनेटली मार्केट में जिस तरीके से गिरावट का माहौल है, एक स्टॉक जो रेडार पे आया है वो है एशियन पेंट्स। एंड काफी समय के बाद इसने अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक करेक्टिव की यहाँ पर गुंजाइश थी। एंड जिस इंटेंसिटी से ये पिछले 3 दिनों का डिक्लाइन आया है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर करेक्शन थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 2710 पे लगाना है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 2600 का। पोजिशनली 2570 तक की जगह यहाँ पर नजर आ रही है। तो पुल बैक थोड़ा सा भी मिल जाता है तो आई थिंक एक प्रेफर्ड पिक होगा ऑन द शॉर्ट साइड एशियन पेंट्स। एशियन पेंट सेल करेंगे सचिन जी, तो ये हो गई आपकी ट्रेड। चले मानस के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, केफिन टेक पे एक सेल रिकमेंडेशन है। पिछले 5 मंथ से अगर आप देखें तो केफिन टेक 1020 पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन कल वो लेवल्स ब्रेक हो गए नीचे के साइड पे। तो यहाँ पर इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1026 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 980 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है केफिन टेक के फ्यूचर में। चाहे तो 1000 वाला पुट ऑप्शन ले लें। 14 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें 8 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करना है। लीजिए भाई साहब, एक और सेल कॉल आता हुआ। गावा सर कहाँ है? गावा सर, किसी ने ट्रेड छीना क्या आपका? नहीं, किसी ने, मैं सोच रहा था सबने सेल दिया तो मैं क्या करूं। नहीं, जो कन्विक्शन यहाँ राइड कर रहा हो, सेल पे राइड कर रहा हो तो सेल ही तो क्या फर्क पड़ता है? एक ट्रेड लेते हैं लॉन्ग साइड। मेक ऑफ एग्जिट। और मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, डिस्क्लेमर, स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। 4 दिन से लो पर सस्टेन कर रहा है। यहीं पर टूटा तो यहीं से टूटेगा, संभलेगा तो यहीं से संभलेगा। जगह अच्छी है और कुछ नहीं। सिग्नल है? नहीं है सिग्नल नहीं है। एक एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड कर रहा है 931 पर, एक 920 का स्टॉप लगाए, मतलब 11 रुपए का स्टॉप लगाए। अगर संभाल सकते तो ले लीजिए यहां से। अगर आपको मिला तो 950 जाएगा, 950। एचडीएफसी बैंक, वन सेकेंड डिस्क्लेमर, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, एचडीएफसी बैंक चार्ट जीपीटी में भी आया। एक कल थोड़ी स्ट्रेंथ थी, डे हाई पर बंद हुआ ऐसी मार्केट में। अब एक टेक्नो फंड अप्रोच के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स जो है बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है, और डिस्पाइट जिस तरह का एक मार्केट करेक्शन हमें देखने को नजर आ रहा है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स पर या पूरे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर इतनी तरह से विजिबल नहीं है। तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रह सकते हैं, और इस स्पेस से मुझे लगता है एक्सिस बैंक हमारी टॉप पिक होगी। अगर से आप इसके वैल्यूएशन पैरामीटर को देखें तो स्टॉक
ट्रेलिंग बेसिस पे 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। फॉरवर्ड पे तो उससे भी सस्ता हमें ये देखने को नजर आ रहा है। अभी हमने देखा जो लेटेस्ट क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स है वो काफी स्ट्रांग रहे एक्सिस बैंक के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो निम्स है वो ऑलमोस्ट 4% के ऊपर है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है, और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो काफी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। इस सभी पैरामीटर को देखते हुए हमें लगता है कि एक्सिस बैंक में एक अच्छी री रेटिंग देखने को संभव है, क्योंकि बैंक्स इन जनरल भी आप देखें तो अपने 10 ईयर एवरेजेस से एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट इन जनरल भी प्राइवेट बैंक्स की अच्छी है, और एक्सिस बैंक ने पिछले 1-1.5 साल में एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, एक्सेप्ट फॉर लास्ट 2 मंथ्स जहां पर एक रिकवरी शुरू हुई है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पे री रेटिंग पॉसिबल है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे कि हमें कंफर्ट ये आती है कि 1220-1230 का जो लेवल है वो एक बहुत ही बढ़िया बेस लेवल के तौर पर काम कर सकता है, और ये लेवल सपोर्ट अगर से होल्ड करता है तो मेरा मानना है कि 1550 तक की एक पोटेंशियल अपसाइड मीडियम टर्म के अंदर में एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। लीजिए भाई साहब, फंडामेंटल्स बढ़िया और टेक्निकली भी सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर एक्सिस बैंक है स्वीट स्पॉट पे। चतुर मोहता साहब की पिक, अब प्योर प्ले एक फंडामेंटल आइडिया धर्मेश कान साहब के पास चला जाए। धर्मेश जी, कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट में तो काफी लंबा करेक्शन चल रहा है, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि क्वालिटी स्टॉक्स जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं वहाँ भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, बिकॉज पूरा मेल्टडाउन मार्केट में चल रहा है। बट मुझे लगता है इरेडा काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे इस क्वार्टर भी, पिछले 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इसने नंबर काफी अच्छे दिए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 27% से बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी 37% से बढ़ा है, AUM में ऑलमोस्ट 27% के आसपास का ग्रोथ है, और पूरे साल में 25% से ऊपर से AUM ग्रोथ इनका चल रहा है। सरकार पावर मिनिस्ट्री का क्लियर फोकस है कि इस साल में हर महीने 4 से 5 गीगावाट का ये पावर प्लांट की कमीशनिंग की बात कर रहे हैं, और ये सारे कमीशनिंग के लिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर इरेडा मुख्य प्लेयर है। तो मुझे लगता है इस गिरावट में एक क्वालिटी स्टॉक काफी सस्ते वैल्यूएशन मल्टीपल पर आगे आपको मिल रहा है, और 30-35% टॉप से करेक्ट कर रखा है अगर पिछले साल के हाई से देखें। सो 130-125 के आसपास क्वालिटी बाई है नियर टर्म टारगेट के हिसाब से, बजट एंड उसके बाद 3 महीने के हिसाब से मुझे लगता है 145 से 50 का टारगेट प्राइस आना चाहिए। लीजिए भाई, बहुत सारे रिटेल हमेशा सवाल पूछते हैं रीडा को लेकर, तो आप भाव में जिस तरह का दबाव आ गया, आप सब कुछ कैप्चर्ड है। ये भाव अट्रैक्टिव है पोजिशनली लॉन्ग जाने के लिए। 3-6 महीने के टारगेट्स भी धर्मेश कान साहब ने रख दिए आपके लिए। क्विकली रिकैप कर रहा हूं। पहले तो सेल्स का खूब तड़का था, सावंत साहब ने इटर्नल बेचा, कल भी दबाव में था, आज इटर्नल के नंबर्स आने उससे पहले बिकवाली का कॉल आ गया है 276 के स्टॉप के साथ। नौकरी बेच डाला बहेती साहब ने, इन्फो एज 1325 के स्टॉप के साथ बेची है। एशियन पेंट्स सचिन का सेल आइडिया है 2710 के स्टॉप लॉस के साथ। मानस ने केफिन टेक पे एक सेल रिकमेंडेशन दिया है, 1026 का स्टॉप लॉस लगाइए। इतनी बिकवाली देखते हुए शायद गावा सर के वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिल पसीजा, उन्होंने फिर हमें एक HDFC बैंक लॉन्ग दिया 920 के स्टॉप के साथ खरीदा जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग जंक्चर है जहां से चला और गिरने दोनों की गुंजाइश बैठती है, लेकिन लग रहा है कि शायद तेजी तूल पकड़ जाएगी। एक्सिस बैंक पोजिशनली टेक्नोफंडा पिक के तौर पे 1230 के स्टॉप के साथ, और इरेडा मीडियम टर्म के लिहाज से 150 के टारगेट्स के लिए खरीदे जा सकते हैं।